आज के इस वीडियो का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्या है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल हार्मोन यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे। और चलिए हम लोग इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर कि शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप लोग आई होप कि इसका आंसर कर पा रहे होंगे। क्या होगा बताइए एक बार। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है माँ का दूध, ऑप्शन बी गाय का दूध, ऑप्शन सी डब्बा का दूध, ऑप्शन डी में हमारा भैंस का दूध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माँ का दूध। आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है स्वास्थ्य केंद्र में, ग्राम पंचायत में, घर में या फिर स्कूल में। बताइए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए आप लोग जल्दी से, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल स्वास्थ्य केंद्र में। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है। डियर फ्रेंड्स, क्या है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको विभिन्न एग्जामों में जो है वो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, तो ये है बाबू शैशवा अवस्था। आपको एकदम बिल्कुल ध्यान में यहाँ पे रखना है। ठीक है, चलिए शैशवा अवस्था हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे रेसों की रानी कहा जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना। तो बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सूती, ऑप्शन बी में रेशम, ऑप्शन सी रेयॉन, ऑप्शन डी में है ऊन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेशम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप लोग ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर ए में हमारा पौधों में पानी देना, ऑप्शन बी में गाड़ी धोना, ऑप्शन सी खाना बनाना, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। यहाँ पे बोला कि किस क्रिया में जो है वो संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। बताइए, मतलब प्रदूषित जल को जो है उपयोग में नहीं लाना चाहिए, तो ये हो जाएगा खाना बनाने में जो है वो प्रदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन कि किस आयु समूह के लिए आहार योजना आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है। बताइए, ऑप्शन ए में हमारा नवजात शिशु, ऑप्शन बी बच्चा, ऑप्शन सी वयस्क, ऑप्शन डी में है वृद्ध व्यक्ति। बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नवजात शिशु। ठीक है, आप लोग सभी इसका आंसर कर पा रहे होंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं डियर फ्रेंड्स हम लोग। देखिए अभी आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपके लिए जो है वो उतना ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे साबित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा डियर फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है। बताइए, खिलाड़ियों के वस्त्र, एनसीसी के वस्त्र, यूनिफॉर्म या ऑप्शन डी में हमारा इनमें से सभी। इसका अगर राइट आंसर का बात करेंगे हमारा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है डियर फ्रेंड्स कि दाग हटाने के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है डियर फ्रेंड्स। तो इसका आंसर करेंगे आप लोग। ऑप्शन ए में हमारा विरंजक विधि, ऑप्शन सी स्पॉन्जिंग विधि, ऑप्शन सी में हमारा अवशोषण विधि, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका अगर करेक्ट आंसर का हम लोग बात करेंगे तो ये इनमें से सभी हो जाएगा हमारा राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्या है क्वेश्चन कि सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को एकदम ध्यान में रखना है यहाँ पर। क्या है क्वेश्चन कि सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है। तो अगर इस शिल्प में बात करें हम लोग तो इसमें घास का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या है बाबू कि कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है। कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत क्या है बताइए? दूध, दही, पनीर या इनमें से सभी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ये सभी तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग एक बार कि बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है। बताइए 18, 20, 24 या फिर 32। अस्थायी दांत के बारे में पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो इसका आंसर तो 32 होने से रहा, ये तो ऐसे हट जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है। पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, बताइए कब्ज, उल्टी आना, अपचत या फिर इनमें से सभी। तो आप लोग इसका आंसर खुद कर सकते हैं। क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। ये तीनों इसमें आ जाएंगे, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा कि निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? प्रजनन, वृद्धि और विकास, भावनाएं एवं मनोदशा। ऑप्शन डी में है हमारा इनमें से सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी, क्योंकि विभिन्न हार्मोन का काम, ये विभिन्न प्रकार के काम यहाँ पे जो लिखे गए हैं ये हैं, है ना। तो यानी कि इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बताइए। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट या फिर ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए यहाँ पे जल प्रदूषण को रोकने का बात किया जा रहा है कि कौन से रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि कुआं वगैरह में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। तो यहाँ से भी इसका आंसर आप लोग कर सकते थे। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है? बताइए। यातायात, पटाखे, लाउड स्पीकर या निर्माण गतिविधियां। सबसे आम कारण इनमें से देखिए यातायात भी है, पटाखे भी हैं, लाउड स्पीकर और निर्माण गतिविधियां भी, लेकिन सबसे आम कारण आप लोगों से पूछा जा रहा है, जो कि आंसर हम लोग का हो जाएगा यातायात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे और चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक है बच्चों। क्या क्वेश्चन हमारा कि वस्तुओं को जलाने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया। देखिए अगर ऑक्सीजन यहाँ पे अगर गैस उत्पन्न होता तो वस्तुओं को जला के हम लोग अच्छे से ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते थे, है ना, लेकिन ये तो गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। बी को लॉक करेंगे आप लोग। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? यहाँ पे हम लोग एक बार ऑप्शन देखते हैं। सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, ऑप्शन बी में अधिक पेड़ लगाकर, ऑप्शन डी में है, सी में हमारा प्लास्टिक की थैलियाँ का वर्जन करके, यानी कि उसका कम उपयोग करके, ऐसा समझ सकते हैं आप लोग, और ऑप्शन नंबर डी में हमारा इनमें से सभी। तो देखिए अगर इसका हम लोग करेक्ट आंसर का बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए ये सभी माध्यम के द्वारा जो है हम लोग वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कि कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरणीय निम्नीकरण का कारक है? जनसंख्या विस्फोट, वनों की कटाई, नगरीकरण या इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 हमारा? क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों कि निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है? उबालना, क्लोरीनीकरण या फिर छानना या इनमें से सभी। तो बताइए जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा उबालना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब आ गया 21 नंबर बच्चों। क्या है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकताएं किस पर निर्भर नहीं करती है? ये पूछा जा रहा है। नहीं पे आप लोग जरूर से ध्यान देंगे। ऑप्शन ए में हमारा वजन, ऑप्शन बी गतिविधि स्तर, ऑप्शन सी आयु, ऑप्शन डी में है आर्थिक स्थिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक स्थिति को आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग बच्चों। क्या क्वेश्चन नंबर 22 हमारा यहाँ पर कि दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती? आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखिए मिठाई में तो मिलावट हो जाएगा, खोआ में भी मिलावट हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का अगर हम लोग करेक्ट या फिर राइट आंसर का बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे। दही में आसानी से मिलावट नहीं हो पाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। क्या है क्वेश्चन कि आहार आयोजन में निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे कौन सा आहार आयोजन में निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? एक बार ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में है व्यंजन पुस्तिका, ऑप्शन बी रसोइये की विशेषता, ऑप्शन सी में है हमारा पकाने का बर्तन, ऑप्शन डी में है हमारा समय। तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए को आप लोग करेंगे, व्यंजन पुस्तिका। ठीक है। क्योंकि ये तीनों यहाँ पर हम लोग को जब आहार आयोजन निर्माण कर रहे हैं तो ये आवश्यक होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन कि प्रति वर्ष जो है वो 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। होम साइंस के जितने बच्चे हैं तो विश्व बचत दिवस जो है
ये 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 अक्टूबर। एकदम आप लोग बिल्कुल ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, कि निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सबसे कठिन कौन से धब्बा को छुड़ाना है, एक बार हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है वानस्पतिक धब्बा, ऑप्शन बी प्राणिज धब्बा, ऑप्शन सी अज्ञात धब्बा, ऑप्शन डी जंग धब्बा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 25 का हमारा ऑप्शन नंबर सी अज्ञात धब्बा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर अब आप लोगों के सामने है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, कि निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है, मानवीय संसाधन नहीं है, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। ऑप्शन ए में है ऊर्जा, समय, कौशल या मुद्रा। मानवीय संसाधन नहीं है, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो बताइए मानवीय संसाधन कौन सा नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है डियर फ्रेंड्स, की निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है। खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा निर्जलीकरण। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 28, कि किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती। स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती, रेशम, ऊनी, लिनन या फिर सूती। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ऊनी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा ये रहा आप लोगों के सामने। क्या क्वेश्चन ध्यान देंगे आप लोग, कि शीतलता प्रदान करने वाले रंग का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए। शयन कक्ष, किचन, ड्राइंग रूम या फिर बाथरूम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का हमारा ऑप्शन नंबर ए शयन कक्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन गर्म रंग है। गर्म रंग आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। अगर काला रहता तो हम लोग काला कर सकते थे, बट यहाँ पे काला नहीं, लाल रंग को आप लोग कर सकते हैं कि गर्म रंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 31 डियर फ्रेंड्स हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है। गर्दन में स्थित होती है कौन सी ग्रंथि, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए अग्नाशय, पीयूष, अधिवृक्क, ये तो नहीं होगा बाबू, आप लोग सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, गर्दन में थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, कि निम्न में से कौन मौद्रिक आय नहीं है। कौन जो है वो मौद्रिक आय नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन देखते हैं हम लोग एक बार। ऑप्शन ए में वेतन, ऑप्शन बी परिवार में डॉक्टर, ऑप्शन सी किराया, ऑप्शन डी में है लाभ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का हमारा ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे आप लोग, परिवार में डॉक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है यहाँ पर हमारा, कि निम्न में से कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है। नैतिकता नहीं है, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। एक बार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में हमारा प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी अनुशासन, ऑप्शन डी उत्पादकता। तो कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है बाबू, तो उत्पादकता जो है ये नैतिकता के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रतिस्पर्धा, सहयोग और अनुशासन नैतिकता के अंतर्गत आ सकता है, बट उत्पादकता नहीं आएगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है, कि अच्छे शिष्टाचार हैं। अच्छे शिष्टाचार कौन से हैं, तो केवल कर्म, शब्द एवं कर्म दोनों। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी शब्द एवं कर्म दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों के सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन हमारा डियर फ्रेंड्स, की लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर धारियाँ होनी चाहिए। तिरछी, वक्र, लंबी या फिर चौड़ी। बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। लंबा दिखने के लिए सिंपल बात है कि लंबी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे, लंबी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं क्या है डियर फ्रेंड्स, कि निम्न में से कौन शुद्ध जल है। बताइए नदी का जल, वर्षा का जल, समुद्र का जल या फिर कुएं का जल। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्या है बच्चों, कि एक मार्क का पूरा नाम क्या है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो एक मार्क का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ये बताइए। एग्रीकल्चर क्या मार्केटिंग होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या है यहाँ पर, कि परिवार के लिए आहार आयोजन आधार पर बननी चाहिए। दैनिक, साप्ताहिक या मासिक या कभी कभी। मतलब परिवार के लिए जो आहार आयोजन बनेगा इसका आधार क्या होना चाहिए। दैनिक होना चाहिए, साप्ताहिक, मासिक या फिर कभी कभी। तो देखिए मासिक भी होना चाहिए, बट हम लोग यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी साप्ताहिक, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 39 नंबर। क्या है क्वेश्चन कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के अंतर्गत क्या आता है, परिरक्षण के अंतर्गत क्या आता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में हमारा जैम जेली बनाना, ऑप्शन बी मुरब्बा एवं अचार बनाना, ऑप्शन सी स्क्वैश एवं शरबत बनाना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा यहाँ पर कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है, नहीं है पूछा है यहाँ पर कि कौन सा कारण जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। नालियों का पानी, ऑप्शन बी में है खुले क्षेत्रों में मल का त्याग, ऑप्शन सी कीटनाशक, ऑप्शन डी में है हमारा वनों की कटाई। तो क्वेश्चन नंबर 40 का देखिए ये सब तो हो सकता है बाबू, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नालियों का पानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर आ गया कि सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है। तो बच्चों ये होती है 40 हफ्तों की, या फिर आप लोग बोल सकते हैं हाँ 40 हफ्तों की होती है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि 240 दिन। देखिए कभी कभी एग्जाम में जो है वो ऐसे दिन में भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 42। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे कि कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है, बताइए। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि किसके लिए मातृ एवं शिशु व्यवस्था की जाती है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा बच्चों कि कल्याण केंद्र में जो है स्वास्थ्य देखभाल की किसके लिए मातृ एवं शिशु व्यवस्था की जाती है, बताइए। माँ एवं शिशु की, उसके बाद बुजुर्ग की, ऑप्शन सी में हमारा किशोर की, ऑप्शन डी में इनमें से सभी की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, माँ एवं शिशु की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है डियर फ्रेंड्स। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा यहाँ पर बच्चों कि आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है, बताइए। उम्र, नाम, जाति या पता। तो देखिए जाति का उल्लेख नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पर लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 45 डियर फ्रेंड्स कि बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है, बताइए। प्रति माह, तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका हम लोग आंसर का बात करेंगे तो ये अर्धवार्षिक भी हो सकता है, बट आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी को, तिमाही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है, बताइए। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, झाड़ना या मक्कड़ जालों की सफाई। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपने अनुसार बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा बच्चों यहाँ पर कि सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए, बताइए। ड्राइंग रूम, बेडरूम या रसोई घर, या फिर ऑप्शन नंबर डी में है बाथरूम। आप लोग सभी जानते हैं कि सजावटी चित्र जो है वो ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि निम्न में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का कौन सा, बताइए। परंपरागत, देसी शैली, विदेशी शैली, मिश्रित शैली, ये सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ गया आप लोगों के सामने 49 क्या है कि पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है, उजला, लाल, हरा, नीला। तो शुद्धता और शांति का प्रतीक तो लाल नहीं होगा, है ना। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उजला, यानी कि सफ़ेद आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए ध्यान देंगे कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पे लॉक करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए फाइनली वायरल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगर आप लोग भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हो और आपको चाहिए बिल्कुल 100% वायरल पेपर, तो ये वीडियो को आप लोग देख करके अपना जो वायरल क्वेश्चन ना, आपका जो वायरल क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ पर बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, और चलिए आप सभी को मैं बताता हूँ कि आप सभी को वायरल क्वेश्चन कैसे देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने अपने मोबाइल में गूगल ओपन कीजिए। ठीक है, इस तरीके से अपने मोबाइल में गूगल ओपन करने हैं, है ना। गूगल या तो फिर क्रोम होगा तो इसको ओपन कीजिए। ठीक है, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है। ठीक है, सर्च करना है, यहाँ पर आपको लिखना है गूगल में
फोर एग्जाम पावर, क्या लिखना है बाबू, आपको लिखना है बिल्कुल 4EXAM_POWER, ठीक है। देखो स्पेलिंग वगैरह आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आपको ये चीज लिख करके गूगल में 4 एग्जाम पावर लिख करके सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे, उसके बाद सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद आपका एक शुरू में लिंक आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, आपका जो फर्स्ट में लिंक आया ना, जो शुरू में लिंक आया है ये वाला, ठीक है। ये जो लिंक है आप सभी को इस पे ही क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, जिनको चाहिए वायरल क्वेश्चन, सभी बच्चे इस पर इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका बिल्कुल एक नया वाला फिर से पेज ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से आपके मोबाइल में एक फोटो आएगा ऊपर में, ठीक है। ऊपर में ही आपको फोटो दिखेगा, कुछ भी आपको दिखेगा, पोस्टर वगैरह फोटो, अगर कुछ भी आपको दिख रहा है तो फोटो पे एक बार क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इस फोटो पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप आइएगा नीचे, और नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर आपको मिलेगा क्या बाबू, तो आपको मिलेगा वायरल क्वेश्चन, ठीक है। नीचे आइएगा ना तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वायरल क्वेश्चन 4 नंबर पे, ठीक है। तो वायरल क्वेश्चन वाला में ही आपको इस पर 4 नंबर वाला लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इस लिंक पर जैसे अगर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपका जो है फिर से एक ओपन वाला बटन आएगा, इस तरीके से ओपन वाला बटन आएगा, तो इसको ओपन कीजिएगा, ठीक है। ओपन कर दीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको जो है बाबू वो आना है आगे, ठीक है। आपको अगले पेज में आना है, और अगले पेज में आते हैं, ठीक है, अगले पेज में आते ही आपका जो है ना, यहाँ पर आपको दिखेगा बिल्कुल बिल्कुल वायरल क्वेश्चन, ठीक है। आपको चाहिए होम साइंस का, तो देखो अगर आप 6 नंबर पे, ठीक है, 6 नंबर पे आप देखते हो ना, तो आपको यहाँ पर होम साइंस का वायरल क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। होम साइंस आपको लिखा हुआ आप लोग देख पा रहे हो, तो आपको सिंपली जो है आपको होम साइंस वाला में क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे अगर आप 6 नंबर वाला जो लिंक है ना, ये जो देखिए 6 नंबर वाला लिंक है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे होम साइंस वाला में, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको लिंक बिल्कुल क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर देखो जी, आपका जो है ना पहला बिल्कुल और बिल्कुल आपको शुरू में ही क्वेश्चन दिखाई दे देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, उसके यहाँ पे आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे, शो आंसर वाला बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे, आपका उत्तर आपके समक्ष आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये प्रश्न है और उसका उत्तर यहाँ पे है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे इस टोटल जो है ना, टोटल आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से आइए और ये सारी क्वेश्चन को आप लोग एक बार कम से कम देख लीजिए, ठीक है। जिनको जिनको चाहिए वायरल क्वेश्चन, सबसे पहले आइए और जल्दी से ये सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, और एग्जाम देने से पहले ये सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार जरूर बाबू पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कम से कम एक बार जरूर पढ़ के करके जाओगे ये सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्लास को एक बार मिल करके जल्दी से लाइक कीजिए, ठीक है। जल्दी से लाइक कीजिए। अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इस वीडियो में 500 लाइक कर दीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तुरंत दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।